Good morning students. Today we are going to continue chapter 4 of Indian Constitution at Work, that is executive. In last or previous videos we have discussed about the meaning of executive and the organs of government, and we have discussed about how the government work briefly. Today we will discuss about the meaning again and the types of Indian executive and the other executives also. Students, many times we have heard, we have read and we have discussed about executive. What do you mean about executive, or what does it mean? Students, executive is a body of government which execute or implement the laws of government which are made by government. So, in a single line, if a question is asked in your examination, define executive, so you have to answer that question in just a single line, that executive is an organ of government which implement or execute the orders, rules, regulations which are passed by legislature. Sufficient and enough. Nothing less, nothing else. Now we are going to discuss about the types of executive. Students, there are many bases of the types of executive, and in India the type of executive may be vary from America. So let us start one by one. First of all, on the basis of number. Number means one or more than one, two or more than two. Okay. So students, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर जो है उसमें एग्जीक्यूटिव को अपन कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, या फिर कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो ऐसे हम लोग देखें कि क्या एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो कितने लोगों के पास है. इफ a single person is holding the entire or the whole power of executive, then that executive will be known as presidential executive. बहुत अच्छे से सुने. If a single person is holding the entire or the whole power of executive, then that type of executive will be known or will be considered as प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव. एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स. नोट्स में मैंने आपके साथ एग्जाम्पल साथ के साथ शेयर किए हैं कि कौन सी कंट्री में विच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करती है. तो मैंने यहाँ पे कहा सिंगल पर्सन अगर पूरी की पूरी पावर को डोमिनेट करता है, होल्ड करता है, तो आप उसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव कहेंगे. एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब अमेरिका कैसे है ये सुने स्टूडेंट्स. अमेरिका जो है वहाँ पे भी देखो 3 ऑर्गन्स तो हर जगह एग्जिस्ट करेंगे, चाहे वो चाइना हो, अमेरिका हो, चाहे वो सद्दाम हुसैन हो, एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप हो या फिर कोई और रिजीम हो. 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव. ठीक है. तो अमेरिका में जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पे एग्जीक्यूटिव की जो टॉप मोस्ट पर्सन है, टॉप मोस्ट जो ऑफिशियल है, दैट इज प्रेसिडेंट. तो आप कहेंगे मैम प्रेसिडेंट तो इंडिया में भी है, लेकिन स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो एक सोल पर्सन है जो कि पावर को होल्ड करता है. प्रेसिडेंट के अलावा अमेरिका में किसी के पास भी पावर नहीं है इन एग्जीक्यूटिव. तो अमेरिका की एग्जीक्यूटिव अगर अपन देखें तो यूएसए में जस्ट 1 पर्सन जो है वही पावर होल्ड करता है, वो पावर शेयरिंग नहीं करेगा किसी के साथ. तो ये रहेगी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर में सिंगल, जहाँ पे सिंगल पर्सन होल्ड करेगा, प्रेसिडेंशियल कहलाएगी. एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में, MCQs आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक भी आ सकते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल में आप लिखेंगे जस्ट लाइक अमेरिकन एग्जीक्यूटिव. इंडिया में देखें, इंडिया में स्टूडेंट्स डुअल है. डुअल मीन्स मोर देन 1, 2. तो इंडिया में एक तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और प्रेसिडेंट अपनी पावर्स किसके साथ शेयर करता है? प्रेसिडेंट अपनी पावर शेयर करता है विथ प्राइम मिनिस्टर. हमारे यहाँ के तो प्राइम मिनिस्टर आपको मालूम है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है. तो प्रेसिडेंट प्लस प्राइम मिनिस्टर तो कितने हो गए? मोर देन 1. अब मोर देन 1, 2 डुअल हो गया.
जहाँ पे पावर की शेयरिंग होगी बिटवीन टू ऑफिशियल्स और द टू रिप्रेजेंटेटिव इन एग्जीक्यूटिव, तो वो कहलाएगी आपकी डुअल एग्जीक्यूटिव। अब डुअल एग्जीक्यूटिव जो है वहाँ पे पावर शेयरिंग किस किस के बीच में होगी? द पावर विल बी शेयर्ड बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। एग्जाम्पल मे बी ऑफ इंडिया, इंडिया का एग्जाम्पल आप मेंशन कर सकते हैं जहाँ पावर जो है वो टू ऑफिशियल्स के पास रहती है। आगे बढ़ें, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के बेस पे देखें तो कितने टाइप की एग्जीक्यूटिव होती हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स मोनार्की, मीन्स हेरिडिटेटरी। अब हेरिडिटेरी जो होगा उसमें मोनार्क मतलब राजा, राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो जहाँ पर अब्सेंस ऑफ इलेक्शन होती हैं वो एग्जीक्यूटिव कहलाएगी मोनार्की, और जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन रहती हैं वो कहलाएगा रिपब्लिक। अब्सेंस ऑफ इलेक्शन, किसी तरह के कोई इलेक्शन नहीं होंगे, राजा का बेटा राजा बनना ही है, उसके लिए किसी तरह के इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, तो वो कहलाएगा आपका मोनार्की, मोनार्क। जबकि जहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन होती है और जो नेक्स्ट चीफ है उसके सिलेक्शन के लिए जब इलेक्शन होता है, इंडिया में भी होता है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ पे तो सबके लिए इलेक्शन होते हैं। तो जब प्रेजेंस ऑफ इलेक्शन होगी फॉर द इलेक्शन ऑफ न्यू सुप्रीम पावरफुल पर्सन, तो वो कहलाएगा आपका रिपब्लिक। और इसीलिए आपने देखा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रेम्बल है उसमें रिपब्लिक वर्ड लिखा गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जो प्रेम्बल है उसमें रिपब्लिक वर्ड ऐड किया गया है। वाई रिपब्लिक इज एडेड इन आर प्रेम्बल? बिकॉज आर टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स आर इलेक्टेड। ठीक है, आगे बढ़ें। ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर, टेन्योर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? टेन्योर का मतलब होता है कि वो कितने टाइम पीरियड तक उस पावर को होल्ड करते हैं, कितने टाइम पीरियड तक वो बने रहते हैं अपनी पोस्ट पर। देयर आर टू टाइप्स, एक तो परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। वन इज परमानेंट, अनदर इज टेम्परेरी। परमानेंट और टेम्परेरी का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन क्या होता है? द बेसिक और द की फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट द रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज which are passed by our legislature and the government too, by the any part of government too। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर अपन देखें स्टूडेंट्स तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो भी आपके चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आपके लोकल बॉडीज़ हो, चाहे आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हो, इनमें क्या होता है? इनमें एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुआ फॉर अ टाइम बीइंग, और फॉर अ टाइम बीइंग इलेक्ट होने के बाद 5 साल के बाद, है ना, 5 साल के बाद उसको वापस इलेक्शन लड़ना पड़ता है। अब वो अगर वो हार गया तो वो हट जाएगा, कोई दूसरा आ जाएगा। तो ये जो हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो टॉप मोस्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो लोअर मोस्ट आपके पंच सरपंच हों, लेकिन इन सबका टेन्योर कैसा है? देयर टेन्योर इज टेम्परेरी, कि ईच एंड एवरी 5 ईयर्स में दे हैव टू फेस इलेक्शंस, और इस इलेक्शन में क्या होगा किसी को मालूम नहीं रहता है। तो उनका जो आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे उनका टेन्योर टेम्परेरी होता है, इसलिए उनको कहेंगे हम लोग टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। और इस टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव को कई बार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव इज नोन एज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आल्सो। पॉलिटिकल क्यों कहलाती है? क्योंकि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर होते हैं वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। दूसरे पे आते हैं। अब स्टूडेंट्स, द बेसिक फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द लॉज विच आर पास्ड बाय एनी पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो इनको इम्प्लीमेंट करता कौन है? एग्जीक्यूट करता कौन है जो लॉज बने हैं? देखो, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन चल रहा है,
अब पास तो आगे से ये पॉलिसी जो है वो तो आगे से टॉप मोस्ट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने बनाई थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाई थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? आपके कलेक्टर साहब इम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी जो म्यूनसिपल काउंसिल एंड कॉर्पोरेशन जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं भी, कहाँ पे क्लीनलीनेस लानी है, नहीं लानी है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या काम किए जा सकते हैं इन द वे ऑफ इम्प्रूविंग क्लीनलीनेस इन देयर वार्ड और द रीजन। तो रियल सेंस में इसको इम्प्लीमेंट करता कौन है? इसको इम्प्लीमेंट करते हैं स्टूडेंट्स हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ना वही तो इम्प्लीमेंट करते हैं ये सारे जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अभी चलो एक बहुत अच्छा एग्जांपल है हेलमेट वाला। अब हेलमेट लगाना मैंडेटरी होगा और अगर हेलमेट नहीं लगाते हैं तो उसके लिए आपको चालान पे करना होगा, आपको कुछ पनिशमेंट पे करना होगा, बियर करना होगा। अब बनाया किसने वो लॉ? दैट लॉ इज पास्ड बाय आवर गवर्नमेंट, ठीक है। वो गवर्नमेंट ने रूल निकाला ये वाला, पॉलिटिकल लीडर्स ने। लेकिन क्या आपने कभी हमारे एमएलए को देखा क्या वहाँ पे चालान काटते हुए? आपने हमारे एमपी को देखा? हमारे चीफ मिनिस्टर आ गए क्या हाथ में, रुको 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 हेलमेट लगाओ और चालान काटो, मैं चालान काटूंगा, ऐसा होता है क्या? आंसर इज नो। इनका काम क्या होता है ना, जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, इनका काम तो सिर्फ ये होता है कि ये जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनको एग्जीक्यूट करवाएंगे, करेंगे नहीं, करवाएंगे, ठीक है। तो कैसे करवाएंगे? इन्होंने लॉ बनाया, आगे मतलब लोअर लेवल पे डायरेक्शन दे दिए कि देखो अब सबको हेलमेट लगाना कंपलसरी होगा, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमारे एसपी के पास ये ऑर्डर आया, और एसपी के पास ऑर्डर आने के बाद एसपी ने दूसरे जो हमारे पुलिस स्टेशंस हैं इनको ऑर्डर दिया, और वो पुलिस स्टेशन वाले जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं ना, पुलिस पर्सनल्स हैं, वो जाके फिर अब चौराहे पर खड़े हो गए कि चालान हेलमेट जो है वो लगाना कंपलसरी है। तो इन रियल सेंस एग्जीक्यूट कर कौन रहा है सारे रूल्स को? मास्क लगाना कंपलसरी होगा। ये रूल किसने बनाया? रूल बनाया हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? द पुलिस पर्सनल्स, द पुलिस ऑफिशियल्स। इम्प्लीमेंट तो यही लोग कर रहे हैं ना। इसके अलावा देखें RTE, राइट टू एजुकेशन, सरकार ने तो क्या आपका रूल बना दिया, लॉ बना दिया राइट टू एजुकेशन का, ठीक है। अब सरकार ने तो लॉ बना दिया, हमारे जो पॉलिटिकल टेम्परेरी लीडर्स थे इन्होंने तो सिर्फ लॉ बना दिया। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? पढ़ा कौन रहा है? हमारे गवर्नमेंट टीचर्स, हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना उस चीज़ को। मिड डे मील होगी, मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। फिर सरकार ने तो लॉ बना दिया, इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्कूल्स, ठीक है। तो हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं दे ऑल्सो contribute in the execution or the implementation of any rule, law or policy। तो वो रूल, लॉ और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन देते हैं और एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो भी एक तरीके से हमारी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, चाहे वो आपके कलेक्टर हो, एसपी हो, या फिर वो कोई गवर्नमेंट टीचर हो, या फिर वो कोई स्वीपर ही हो। गवर्नमेंट ने क्लीन इंडिया मूवमेंट चला दिया, मिशन चला दिया, लेकिन आपके घर के बाहर सफाई करने कौन आता है? स्वीपिंग करने कौन आता है? एक स्वीपर आती है आपके यहाँ पे। तो हु इज़ इम्प्लीमेंटिंग दैट लॉ? यार स्वीपर, ठीक है। तो इन रियल सेंस जो है एग्जीक्यूट कौन करता है इन सारे रूल्स को? हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तो गवर्नमेंट सर्वेंट भी एक तरीके से पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव हो गए। लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो टेन्योर रहता है वो टेन्योर कैसा रहता है? दैट टेन्योर इज परमानेंट। उनकी एक टेन्योर है जिनको वो कंप्लीट करते हैं, इनको किसी तरीके का इलेक्शन फेस नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं रहता कि ईच एंड एवरी 5 ईयर्स के बाद देखो आपको हटना पड़ेगा, एक बार तो अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी, फिर वापस आप अप्लाई करोगे, फिर वापस आप अपॉइंट होंगे, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का जो टेन्योर है दैट इज़ परमानेंट और एक टाइम पीरियड के बाद उनको रिटायरमेंट मिलता है।
तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ हमारे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं कुछ और पॉइंट्स पर आना चाहूँगी जिनको कि आपकी बुक में डिस्कस किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, दीज आर नॉट ओनली द टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। इन सारे टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के अलावा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूँगी। बाकी मैंने नोट्स में वो शेयर किए हैं। अगर नोट्स देख के किसी के मन में कोई क्वेरी आती है कि नहीं हमको ये चीज़ भी समझनी है तो फिर आप मुझे लाइव सेशन में बताएं। बाकी मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करूँगी अदर टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव बता के जो कि आपके सिलेबस से बाहर है, सिलेबस में मेंशन नहीं है। मैं एक चीज़ और आपके सामने यहाँ पे क्लियर कर दूँ स्टूडेंट्स, बुक में जो मेंशन कर रखा है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, वन इज़ पार्लियामेंट्री अनदर इज़ प्रेसिडेंशियल। तो आपके यहाँ बुक में जो मेंशन कर रखा है ना, जो सिंगल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव है उसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव, और जो डुअल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी इसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो सिंगल इज नोन एज presidential form of executive and the dual executive is known as parliamentary form of executive। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये दो ही हैं, इनके बीच में भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स एग्जिस्ट करती हैं, जस्ट लाइक काजी प्रेसिडेंशियल या फिर सेमी प्रेसिडेंशियल। अब काजी का मतलब QUASI, ये काजी का स्पेलिंग है, और काजी का मतलब सेमी होता है, सेमी का मतलब हाफ, आधा, कि ये जिसमें प्रेसिडेंशियल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसमें पार्लियामेंट्री की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी। तो इसको अपन क्या कहेंगे, काजी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं हम लोग, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव की कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव की भी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। दैट इज़ वाई श्रीलंका इज नोन एज काजी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिपब्लिक में। मैं छोटा सी आपको एग्जाम्पल दे दूँ। रिपब्लिक में अगर आप एग्जाम्पल काउंट करें कि रिपब्लिक कौन से कंट्री की एग्जीक्यूटिव है तो उसमें आप काउंट कर सकते हैं इंडिया, अमेरिका, USA, ठीक है, इंडिया अमेरिका को आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज़ में है, ओवरबर्डन नहीं हो, 1 और 2 एग्जाम्पल्स अगर आप लर्न कर लेते हैं दैट इज़ सफिशिएंट। हम लोग बात करें अगर मोनार्क की कि मोनार्की कहाँ पर है, मोनार्क एग्जीक्यूटिव कहाँ पर है, तो मोनार्क के लिए आप काउंट कर सकते हैं यूनाइटेड किंगडम, जिसको अपन कहते हैं ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को आप काउंट करवा सकते हो इन मोनार्की एग्जीक्यूटिव। हाँ, हम लोगों ने बात की परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, एग्जाम्पल आ जाएगा और गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सारे के सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स आते हैं। अगर आप ब्रॉड पर्सपेक्टिव देखें, डोंट बी कंफ्यूज अगर किसी ने पढ़ा दिया आपको कि नहीं टॉप लेवल लोग ही आपकी परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, सो आई नो अबाउट इट डीपली। नेक्स्ट इस टेम्प्रेरी में हम लोगों ने पॉलिटिकल लीडर्स को काउंट किया था। पॉलिटिकल लीडर्स मतलब यार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग।